मोतीलाल शास्त्री जी ने जो व्याख्या की है वह व्याख्या किस प्रकार अन्य शास्त्र वचनों से भी सुसंगत होती है, इसको समझने का मैं अत्यंत प्रयास करूंगा मैं। यद्यपि तीनों पारंपरिक आचार्य जो इस विधान से अधिक परिचित हैं, हम लोग तो निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथ के कुछ हिस्सों को पढ़ा करके ही एमए में वेदार्थ को पढ़ा लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि वेद विद्या तो जब तक कर्म यज्ञ अनुष्ठान न देखे न जाए तब तक उन्हें समझना और कठिन है। दर्श पूर्णमास में देखिए व्रतोपायन हुआ, अग्ने व्रते व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राध्यताम। उसके बाद प्रणीता पात्र में जल रखा गया जो अपाम प्रणयन। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं सतपथ ब्राह्मण में, सवई प्रातरप एव, कि दूसरे दिन प्रातः काल अध्वर्यु का पहला कार्य है कि वह जल के पास जाता है, कि यज्ञ के लिए जल का प्रणयन करता है, प्रणीता पात्र में उसको स्थापित करता है, क्योंकि जल ही यज्ञ है। यहां पर कहा गया है कि आपो यज्ञम एव एतद, कि यज्ञ ही जल है। और जल को आगे लाने का अर्थ है कि वह अध्वर्यु जल को, यज्ञ को आगे लाता है, यज्ञ को विस्तारित करता है, कि प्रथमेन कर्मणा अभिपद्यते ताह प्रणयति यज्ञेम एव एतद वितनोति, कि यज्ञ को तानता है, यज्ञ को विस्तारित करता है। अध्वर्यु के लिए कहा भी है, हम लोग ऋग्वेद भाष्य भूमिका में देखते हैं, आचार्य सायण कहते हैं कि पहले यजुर्वेद का भाष्य क्यों किया, यज्ञ से मात्राम विमित उत्वा, अध्वर्यु ही इस यज्ञ की क्रियाओं को करता है। और वह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ करके सब प्रणयति, वह प्रणयन करता है जल का। और बताया गया है आगे कि अपाम प्रणयन की जो यह क्रिया है, इसका ये क्यों करना चाहिए, अपाम प्रणयन क्यों करना चाहिए। कस्त्वायुनक्ति, सत्वायुनक्ति, कस्मै त्वायुनक्ति, तस्मै त्वायुनक्ति इत्येताभिर निरुक्ताभिर व्याहृतिभिर अनिरुक्तो वै प्रजापति। बता रहे हैं कि इसकी एक उपपत्ति बतलाई गई, अब पद्धति बता रहे हैं कि वह ध्वर्यु कस्त्वायुनक्ति, सत्वायुनक्ति, कस्मै त्वायुनक्ति, तस्मै त्वायुनक्ति, इन अनिरुक्त यानी अनिर्वचनीय मंत्रों से अपाम प्रणयन करता है। और प्रजापति अनिरुक्त है और प्रजापति ही यज्ञ है। ऐसी अवस्था में अनिरुक्त इन अनिर्वचनीय व्याहृतियों से अपाम प्रणयन करता हुआ यह अध्वर्यु प्रजापति रूप यज्ञ को ही अपने यज्ञ के साथ युक्त करता है। जब हम प्रजापति का स्वरूप हिरण्यगर्भ सूक्त में देखते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वहां कस्मै शब्द की व्याख्या में क एव प्रजापति कहा गया। तीन प्रकार की सामान्य रूप से लोग व्याख्याएं करते हैं, कि एक तो हिंदी व्याख्याकार अक्सर लिखते हैं कि किसका मैं परिचरण करूं, कस्मै। और प्रारंभ के 9 मंत्रों में यह पद आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। और अंतिम मंत्र में इसका उत्तर मिलता है प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। तो एक व्याख्या तो यह है कि मैं किसका परिचरण करूं, किसका हवि से परिचरण करूं, तो क का एक अर्थ है प्रजापति का। क एव प्रजापति, ब्राह्मण ग्रंथों के अनेक वचन हैं इसकी प्रमाण में कि क का अर्थ प्रजापति है। सबर स्वामी ने एक स्थल पर कस्मै का अर्थ एकस्मै से लिया है, कि यहां एका, उन्होंने कहा कस्मै का अर्थ है एकस्मै, कि मैं एक की स्तुति करूं। अब वह एक कौन है, उसका उत्तर भी ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों से ही प्रजापति ही निकलता है, कि प्रजापति की ही मैं स्तुति करूं। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि कौन यज्ञ से जोड़ता है, तो प्रजापति ही यज्ञ से जोड़ता है। तो प्रजापति के लिए ही जुड़ना है। और इन अनिरुक्त कहा, ये जो अनिर्वचनीय वचनों को बोलता है, कि प्रजापति का जो स्वरूप है वह अनिर्वचनीय है, प्रजापति यज्ञ है, का एव प्रजापति भी है। इस प्रकार जल प्रणयन के माध्यम से प्रजापति अर्थात यज्ञ की योजना का प्रारंभ हुआ है। जल के माध्यम से ही यह योजना प्रारंभ हुई है। और यह अपाम प्रणयन क्यों हो, आगे इसको और हेतु इसका दे रहे हैं, इसको एक दो हेतुओं के बाद
मैं कुछ बात रखूंगा। यद्वेवापः प्रणयति अद्भिर्वा, कह रहे हैं कि जलों के प्रणयन का ये हेतु है कि जल से ही यह सब सृष्टि व्याप्त है। इस प्रकार इस जल ग्रहण रूप कर्म को पहले करके जगत को, पूरे जगत को व्याप्त करता है। इसका आगे बताया है कि होता अध्वर्यु और आग्नीत और स्वयं यजमान ब्रह्मा और आग्नीत, इस 10 पौर्णमास में उद्गाता का अभाव होता है, उद्गाता के स्थान पर आग्नीत होता है। तो ये भी जिसकी प्राप्ति नहीं कर सकते उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। देखिए मोतीलाल शास्त्री जी ने जो इसकी व्याख्या की है इन वचनों की, ब्राह्मण वचनों की, कि वे बताते हैं कि जल से संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण विश्व में पानी ही पानी भरा हुआ है, विश्व में पानी भरा हुआ है। यही नहीं अपितु स्वयं विश्व भी आपोमय है, सातों लोक आपोमय है। जैसा कि आगे स्पष्ट हो जाएगा, बता रहे हैं मोतीलाल शास्त्री जी कि जिसे साधारण यथाजात मनुष्य पानी कहते हैं, प्रकृति में पानी शब्द से वह स्थूल पानी अभिप्रेत नहीं है, अपितु यहाँ पानी तत्व से ऋत तत्व अभिप्रेत है। और यह ऋत तत्व आपोमय परमेष्ठी का मनोता है। वास्तविक पानी तो यह ऋत तत्व है। भृगु और अंगिरा यही उसका स्वरूप है। दोनों में से भृगु की जो घन तरल विरल ये तीनों अवस्थाएं हैं, उन्हीं को आपह वायु सोम इन 3 नामों से व्यवहित किया गया है। और तीनों में जो आपह है वह वायु रूप है, किंतु स्थूल पानी का आरंभक होने से इसको आपह कह दिया गया है। तो आगे वो बता रहे हैं कि गंगा जल में भी यही अंभः पानी है। और आपोमय परमेष्ठी विष्णु स्थान कहलाता है। एक पंक्ति लिखी है मोतीलाल शास्त्री जी ने कि आपोमय परमेष्ठी विष्णु स्थान कहलाता है, वहीं से इस गंगा जल का आगमन होता है। अतएव इसका प्रादुर्भाव स्थान विष्णु चरण बतलाया जाता है। कहना यह है कि अंब पानी के और परमेष्ठी में रहने वाले पवमान वायु के मेल से, रासायनिक संयोग से स्थूल पानी उत्पन्न होता है। अब अंब का जो प्रादुर्भाव स्थान है वो इन्होंने विष्णु चरण बताया। तो विष्णु की हम व्याख्या देखें तो यास्क ने निरुक्त में यज्ञ सतपथ ब्राह्मण में यज्ञो वै विष्णु भी कहा गया। विष्णु का अर्थ सूर्य भी है और विष्णु का अर्थ वेवेष्ट यो चराचरम जगत स विष्णु भी सर्वव्यापक परमात्मा भी है। यास्क ने इस संदर्भ में निरुक्त में 2 आचार्यों को उद्धृत किया है, शाकपूर्णी और और्णवाभ। शाकपूर्णी के अनुसार विष्णु अर्थात आदित्य पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक 3 लोकों में स्वकिरणों को स्थापित करता है अथवा अपने किरणों से उक्त 3 स्थानों में विस्तृत हो जाता है। औणवाभ आचार्य के मत को उद्धृत करते हुए यास्क कहते हैं कि विष्णु अर्थात सूर्य उदित होता हुआ उदयगिरी उदयाचल पर एक पद रखता है, माध्यम दिन अंतरिक्ष में दूसरा पद रखता है और अस्तंगत होते समय अस्ताचल में अपना तीसरा पद रखता है। तो जो 3 पाद प्रक्षेप है उसकी व्याख्या में बताया है। तो जब विष्णुवी व्याप्तौ से धातु से विष्णु बनेगा तो उसका अर्थ वेवेष्ट यो चराचरम जगत स विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा है। और जब विश्व प्रवेशने से विष्णु की निष्पत्ति करेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं वहां विष्णु का अर्थ सूर्य है। तो यहां पर जो आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने लिखा है कि आपोमय परमेष्ठी विष्णु स्थान है और इसका प्रादुर्भाव स्थान विष्णु चरण है। तो विष्णु का अर्थ सूर्य है और यही आप का जो है प्रादुर्भाव चरण है। इस प्रकार इसको, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस अंबा पानी के समुद्र को उन्होंने कहा कि यह ऋत समुद्र है और प्रत्येक बात की पुष्टि के लिए जैसे ऋतम च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत वेद मंत्र को उद्धृत किया, गोपथ ब्राह्मण के वचन उद्धृत किए, ऋतमेव परमेष्ठी ऋतम नात्येति किंचन ऋते समुद्र आहित ऋते भूमि सत्य पिंडम बृहस्पता। अभी जो योषा और जल को योषा, स्त्री को वृषा आदरणीय प्रणव जी बता रहे थे। तो निघंटु में दीधि तयः की व्याख्या करते हुए
एक वाल्मीकि रामायण के एक पद्य को उद्धृत किया गया है। वो पद्य मुझे लगा कि शायद कुछ प्रासंगिक हो सकता है यहाँ। नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभि पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौ प्रसूते रसायनम। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। तो इस अपाम प्रणयन की क्रिया में इन्होंने अभी तो विष्णु चरण इसका प्रादुर्भाव स्थान माना है, वित्त तत्व की बात की है, और आगे चल करके सत्य और श्रद्धा का उल्लेख भी किया है कि इसका नाम वित्त है, और वित्त जो है सत्य पिंड से आवृत होता है। और अंत में श्रद्धा का उल्लेख भी किया है कि द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषा, इन 5 अग्नियों में क्रमशः श्रद्धा पुरुष रूप में परिणत हो जाती है। श्रद्धा को ही पानी कहते हैं। यहाँ यही श्रद्धा पानी क्रमशः रेतो रूप में परिणत होकर योषाग्नि स्त्री के गर्भाशय के रुधिरगत अग्नि में आहूत होकर पुरुष का उपादान बनता है। तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है उस यज्ञ को लेकर के, वह भी प्रासंगिक है कि याज्ञवल्क्य से जब जनक पूछते हैं कि आप अग्निहोत्र को जानते हैं किमिति, तो वह कहते हैं पय एवेति, कि दुग्ध और उससे निर्मित पदार्थों से केन जुह्याइति, कैसे किया जाए, तो कहते हैं पय एवेति। यत् पयो न स्याताम केन जुह्याइति, कि यदि दुग्ध निर्मित पदार्थ नहीं है तब कैसे किया जाए, तो कहते हैं ब्रीहि यवाभ्याम, कि ब्रीहि और यव से यज्ञ को संपन्न किया जाए। और ब्रीहि और यव न हो तो यद ब्रीहि यवौ न स्याताम केन जुह्याइति, याज्ञवल्क्य का उत्तर है या अन्य औषध है, कि जो अन्य औषधियां हैं उनसे यजन किया जाए। यद अन्य औषधयो न स्युः केन जुह्याइति, यदि अन्य औषधियां नहीं हैं तो कैसे हो, तो कहते हैं या अरण्य औषध है, कि जो अरण्य जंगल की औषधि हैं उनसे भी यजन किया जा सकता है। यद अरण्य औषध है केन जुह्याइति, कि जब अरण्य की औषधियां भी नहीं हैं तब कैसे हो यज्ञ, तो कह रहे हैं वानस्पत्येन, कि वनस्पतियों से यज्ञ हो। कि यद वानस्पत्यम न स्यात्, कि वनस्पतियां भी नहीं हैं, तब कहा अद्भिरिप्ति, कि जल से ही यज्ञ कर लिया जाए। तो जल की यह महिमा सतपथ ब्राह्मण में स्वयं बताई गई है। और आगे वो प्रश्न उठाते हैं कि यद आपो न स्युः, कि जल भी न हो तब कैसे किया जाए, तब कहते हैं एतद हूयत एव सत्यम श्रद्धायाम इति, सत्य और श्रद्धा, उसी सत्य और श्रद्धा का उल्लेख भी मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने भाष्य में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अपाम प्रणयन क्रिया यह केवल याज्ञिक क्रिया तो है ही, इसका बहुत ही तात्विक अर्थ है। और इस अर्थ को बताने के लिए उन्होंने बताया कि ब्रह्म प्रजापति के प्राण, आपह, वाक, अन्नानाद ये 4 मुख हैं, और इन चारों मुखों में जो दूसरा मुख है वह आपो मुख है, उसी से ही इस लोक की सृष्टि होती है। और भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, इन 7 आपो लोक आपो मुख से उत्पन्न होने का कारण आपोमय है। और वे अंत में बताते हैं कि द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषा, इन 5 अग्नियों में क्रमशः श्रद्धा पुरुष रूप में परिणत हो जाती है। श्रद्धा को ही पानी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपाम प्रणयन की चौथी व्युत्पत्ति भी वे बताते हैं कि अद्भिर्वा इदम सर्वम आप्तम, की जल से ही यह सब कुछ व्याप्त है। और अध्वर्यु द्वारा सर्वत्र व्यापक इस पानी से भावना के द्वारा प्रथम ही कर्म से वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार मोतीलाल शास्त्री जी ने इस क्रिया की व्याख्या की है।